9067। जब आप इसे बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप सुन सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला उस व्यक्ति को ही कहते हैं जिसने अपनी सभी इंद्रियों को रोककर सुख दुख मोह में अपने आप को स्थिर कर लिया है। जो पुरुष विषयों में ध्यान रखता है उसकी प्रीति हो जाती है। जब हम ध्यान में विषयों में ही मन लगाए रखते हैं तो हमें उसकी प्रीति होती है। जब प्रीति होती है तो उससे कामना होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। जब स्मरण शक्ति नष्ट होती है तो बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो हम विनाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को वश में रखता हो, वह शांति को प्राप्त होता है। जब शांति मिलती है तो सभी दुखों का नाश होता है। फिर प्रसन्नता मिलती है, तब बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, उसकी ईश्वर में भावना नहीं होती। जब ईश्वर में भावना नहीं होती तो हमें शांति नहीं मिलती, तब हम अशांत हो जाते हैं। तो अशांत मन को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींचकर ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां पुरुष की बुद्धि को नाश कर देती हैं। हे महाभाव, जिसने अपनी इंद्रियों को विषयों को रोक लिया है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें वह महात्मा जागता है, तपस्या करता है, और जब सभी प्राणी जागते हैं तब वह मुनि जनों की रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। यानी कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य रात को तपस्या करता है जबकि हम सब सोए होते हैं। वह अपने परमात्मा को प्रसन्न करने में लगा रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह अपनी मर्यादा में रहता है। वह इच्छाओं के सागर में नहीं प्रवेश करता, उसको शांति मिल जाती है। विषयों की जो इच्छा रखते हैं उनको शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति जब जिस मनुष्य की हो जाती है वह तब मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति शुपनिषद शुभ ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। यहाँ पर द्वितीय अध्याय समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं दूसरे अध्याय का महात्म्य, जो कि भगवान श्री नारायण जी खुद माता लक्ष्मी को बता रहे हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आप मेरे साथ लाइव हैं तो लाइव चैट में भी आप जय श्री राधे जय श्री हरि लिख सकते हैं। मेरी आवाज आप तक साफ आ रही है तो कृपया मुझे यस लिखकर बताइए। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में एक पूरन नाम का नगर था। वहाँ एक देवशु शर्मा नामक बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी उनके पास आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपया करके श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण होवे और मेरी मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ। दोस्तों, जो अभी हमने सुना उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हम सब इस वीडियो के जरिए जो भी इस दूसरे अध्याय को सुन रहे हैं उनके पितरों का भी भगवान मंगल करें और उन परिवारों का भी मंगल करें। तो ब्रह्मचारी ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सुनाया। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां पर मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली तो शेर उसे देखकर भाग गया। तब अयाली बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां पर आकर खड़ा हो गया। यानी कि वो बाल ब्रह्मचारी भी वहां खड़ा हो गया। उस चरवाहे ने मुझसे कहा कि आपने जी आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया। आप तो कालज्ञ हो, यानी कि तीनों लोकों की तीनों समय की बात जानते हो। कृपया करके ध्यान लगाकर बताइए। तब संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये जो बकरी है वह पिछले जन्म में डायन थी। तब इसका जो पालने वाला था, भरता था, जो पति था उस समय, वह मर गया और ये डायन भई। इसने जितने सुंदर लड़कों को देखा वह उसको खा लेवे। ये शेर पिछले जन्म का फंदक यानी कि शिकारी था।
वह पक्षी पकड़ने गया तो डाइन भी वन में गई।